आप सभी को कान्हा की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ही दिन पहले हमने जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही उल्लास से मनाया, जिस दिन कान्हा का जन्म हुआ था। अब कान्हा के जन्म के 6 दिन बाद मनाई जाती है कान्हा की छठी, जिसकी बहुत महानता है। कुछ लोग इस दिन उपवास लेते हैं, लेकिन उपवास ले या ना ले, विधान आता है कान्हा, लड्डू गोपाल या कन्हैया की पूजा का। वो विधि विधान से इस दिन की जाए तो बहुत फलदायी होता है ये दिन। आइए चलते हैं जानने क्या है छठी, क्यों की जाती है पूजा, क्या शुभ है, क्या निषेध है, क्या भोग लगाएं। चलिए चलते हैं जानने। तो इस दिन छठी या छठ या षष्ठी माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो छठी मैया है या षष्ठी मैया है वो बच्चे का भाग्य लिखने वाली होती है। तो छठी के दिन बच्चे का भाग्य भविष्य लिखा जाता है, इसीलिए ये दिन धूमधाम से मनाया जाता है। यदि मैं अपने हिमाचल की बात कहूँ तो यहाँ पे भी जब नवजात शिशु पैदा होता है तो 6 दिन के बाद ये विधान आता है कि पूजा की जाती है, जिसे छठी मैया की पूजा कहा जाता है। कहते हैं कि जब कान्हा की छठी मनाई गई थी तब से लेके ही ये विधान बना है कि नवजात जो बच्चा पैदा होता है उसकी छठे दिन छठी मनानी चाहिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए बहुत खास दिन होता है। आइए चलते हैं जानने इसे कैसे मनाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना है आपको, स्नान कीजिए। उसके बाद यदि तो आपके पास लड्डू गोपाल है तो आपके लिए ये दिन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा के लिए विशेष है ये दिन। इस दिन की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। तो आपने उठ के सबसे पहले नहा के लड्डू गोपाल को नहाना है बढ़िया से। आप उन्हें देखिए दूध से नहाइए, पंचामृत से नहाइए या आप पानी से नहाइए, जैसा आपसे हो सके। बढ़िया से पहले आपने लड्डू गोपाल को सुबह से नहा देना है। उसके बाद उन्हें आपको पीली पोशाक पहनानी है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। छठी के दिन पीली चीजें ही पहनाई जाएगी, पीला ही भोग लगेगा। बताऊंगी आगे भोग क्या होगा, लेकिन आपने यहाँ पे लड्डू गोपाल को पीला जो है वो पोशाक आपने पहना देनी है। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सजाना है। जैसे यदि आप एक माँ होंगी ना तो आपको पता होगा कि हम जो माताएं होती है, जो मम्मी होती है, वो जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, बालक हो या बालिका हो, उन्हें सजाने का बहुत शौक होता है। उनके काजल लगाना, टीके लगाना, पायल पहनानी, बहुत बढ़िया से कपड़े पहनाने। तो बचपन में हम बहुत शौक से सजाते, वैसे ही आपको छठी के दिन कान्हा को सजाना है। यदि मैं कहूँ तो बढ़िया से लड्डू गोपाल का मेकअप आप कीजिएगा इस दिन। यदि आपके छोटे बालक बालिका है आपके, उन्हें भी बहुत अच्छा सजाइए, क्योंकि छठी केवल कान्हा के लिए ही नहीं है ये उत्सव, ये सभी बच्चों के लिए भी ये खास है आज का दिन। आइए अब जानते हैं कि पूजा कैसे होगी। ये बता दूं आपको मैं कि जो पूजा है छठी मैया की वो सायंकाल के बाद की जाती है। लड्डू गोपाल को सुबह से नहा देंगे, सजा देंगे, लेकिन पूजा सायंकाल के बाद होगी, ये ही विधान है। तो आपने बढ़िया से चौकी सजानी है, वहाँ पे कान्हा को आप बिठा दीजिए। पंडित यदि आप बुलाते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है, पंडित से पूजा कीजिए या आप खुद पूजा कीजिए। जैसा विधान है वैसा किया जा सकता है। 56 भोग बनाए या आप 1-2 चीज़ें बनाएं, लेकिन विशेष है कड़ी चावल। कड़ी चावल का भोग लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये उत्सव तभी कंप्लीट होगा, पूजा तभी कंप्लीट होगी जब इसमें कड़ी चावल का भोग कान्हा को लगाया जाएगा। कहते हैं कि जो यशोमती मैया थी उन्होंने भी छठी के दिन जो बाल गोपाल थे या जो कन्हैया थे उन्हें कड़ी चावल का भोग लगाया था। अब ये तो देखिए दिखती बात है कि छोटा 6 दिन का बच्चा है, वो खाएगा तो नहीं, लेकिन उसके मुंह पे नाम के लिए वैसे 1 बूंद से भी कम लगा दी जाती है मुंह में, ताकि शुभ हो जाए कि हमने अनाज लगा दिया। यदि मैं अपनी बात कहूँ, हिमाचल की बात कहूँ, यहाँ भी जब बच्चों के नवजात शिशु का जब छठी की जाती है ना, तो कोई भी अनाज उसके मुंह पे लगा दिया जाता है, जिसे शुभ मानते हैं। कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जब भी आपने 6 महीने के बाद या साल के बाद अनाज बच्चे को खिलाना होता है तो पंडित से दिन नहीं दिखाना होगा आपको। अब
यदि आपने छठी के दिन हल्का सा नाम के लिए मुंह पे अनाज बच्चे के लगा दिया होगा। तो ये विधान है हिमाचल का, हम भी छठी के दिन बच्चे के हल्का सा अनाज मुंह पे लगा देते हैं, जो बहुत शुभ होता है। उसके बाद देखिए लोगों को बुलाया होता है ना, ये एक उत्सव है, इसमें गांव में है, आप कहीं पे है, अड़ोसी पड़ोसी आपके जानने वाले सभी को बुलाया जाता है। छठी मैया की पूजा की जाती है, खाना खिलाया जाता है लोगों को, सभी लोग मिल के जो है वो ये कामना की जाती है कि बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बढ़िया पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कड़ी चावल का विधान आता है कन्हैया की छठी के दिन बनाने का। यहाँ विशेष ध्यान दे जब आप इसे बनाए कि जो आपको कड़ी बनानी है वो सात्विक हो, विशेष ध्यान देना। सात्विक मतलब लहसुन प्याज नहीं डालना, सिंपल मसालों से कड़ी बनानी है। कड़ी को इस मौसम के लिए होता सुपाच्य भी कहा गया है कि बहुत सही होता है। देखिए सावन में कड़ी नहीं खाई जाती है, तो जब छठी बनाई जाती है सावन का समापन हो गया होता है, इस महीने में कड़ी खाना अत्यंत शुभ है स्वास्थ्य के लिए, तो आप सात्विक कड़ी ही बनाएं। यदि हो सके तो दान का भी विधान आता है। देखिए दान तो एक ऐसी चीज है जो बहुत फलदायी होती है, तो बच्चे के हाथ से दान भी हो सकता है। यदि आप अनाज दे सके, कपड़े दे सके बच्चों को, विशेष है यदि आप छोटे बच्चों को चीज़ें दे सके, जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिन्हें कपड़ों की आवश्यकता हो उन्हें कपड़े दीजिए, जिन्हें खाने की आवश्यकता है उन्हें खाना बना के खिलाइए या अनाज दे दीजिए, जैसा जिसको चाहिए हो, तो बहुत बढ़िया माना जाता है। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके भविष्य के लिए आज के दिन देखिए अच्छा अच्छा मांग सकते हैं, उनका हाथ लगा के आप दान दे सकते हैं, तो बहुत शुभ माना गया है। बिल्कुल वैसे ही मानी गई है आज के दिन गौ सेवा। जी हाँ, गौ सेवा को बहुत फलदायी माना गया है। यदि आपके पास गौ है, आप गांव में है, गाय है, तो उनकी सेवा कीजिए, बच्चों को दीजिए, बच्चों के हाथों से फुल्का खिला दीजिए, कुछ अनाज खिला दीजिए, लेकिन ध्यान दे सभी चीज़ें ताज़ा खिलानी है। ये नहीं कि शाम का खाना बचा है गाय को खिला दो, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। छठी के दिन ताज़ा चीज़ें खिलाइएगा, शुद्ध मन से खिलाइएगा। कोई ऐसा ना हो कि देखिए अपने गाय नहीं है, कहीं गौशाला में जाना है, लेकिन आप गुस्से में जाए कि हाय अब आज का दिन तो गौशाला जाना होगा, कुछ खिलाना होगा, ऐसा नहीं। उससे अच्छा आप ना जाए, कोई बात नहीं, पूजा कीजिए खाना की, लेकिन यदि जाना है तो सच्चे मन से जाइए, जितना हो सके सेवा कीजिए। सेवा ना हो सके तो आप कुछ पैसा जो गौशाला चलाते हैं लोग, उन्हें दे के आइए कि आपकी साइड से वो गाय को इसका कुछ खिला दें। ये भी विधान आता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा, देखिएगा आपका जीवन भी बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, धन धान्य आएगा, साथ में अच्छी सेहत लेके भी आएंगे कान्हा जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय हो लड्डू गोपाल की।